होम में स्टार्ट होती है, जहां मार्क नाम का आदमी वहां के लोगों को हंसाता हुआ दिखता है। दरअसल मार्क छोटे मोटे शोज करके अपना खर्चा चलाता है। शो खत्म होने के बाद मार्क के पास एक बूढ़ी औरत आती है, जो उसके पास बैठकर उसकी तारीफ करते हुए उसके करीब आने लगती है, जिस पर मार्क उसको वहां से भगा देता है, जिससे मार्क थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन मार्क अपने घर में, मतलब कि अपनी वैन में कुछ जरूरी सामान रखकर वहां से एक टाउन में क्रिसमस की परफॉर्मेंस के लिए जा रहा होता है। तभी एक औरत जो उसकी फैन है, वो उसके पास आकर उसको हक करके एक गिफ्ट देती है। मार्क उसको बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। उन दोनों को पास की खिड़की से वही बूढ़ी औरत देख रही होती है, जो मार्क के पास आने की कोशिश कर रही थी। मार्क शाम तक वैन चलाते हुए एक जगह पहुंचता है, जहां उसको एक घर का बोर्ड टंगा हुआ दिखाई देता है। मार्क दिन भर अपनी गाड़ी चलाकर थक चुका था, इसलिए वो आराम करने के लिए अपनी वैन उस घर की तरफ मोड़ लेता है। वहां पहुंचते हुए मार्क को रात हो जाती है और उस रात जोरों की बारिश भी हो रही होती है। रास्ता उबड़ खाबड़ था, इसलिए वो आराम आराम से अपनी वैन को चला रहा होता है, पर एक जगह आकर उसकी वैन खराब हो जाती है। मार्क अपनी वैन से उतरकर उसको चेक भी करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वैन के अंदर जाकर किसी को फोन लगा ही रहा होता है कि तभी मार्क खिड़की में से झांक रहे एक आदमी को देखकर डर जाता है। उससे बात करने पर मार्क को पता चलता है कि उसका नाम बोरिस है, जो अपने गुम हुए डॉगी को इस जंगल में ढूंढ रहा है। बोरिस मार्क से उसके कुत्ते के बारे में पूछता है, लेकिन मार्क को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मार्क उसको मना कर देता है। मार्क बोरिस से आसपास के किसी घर के बारे में पूछता है, ताकि वो आज रात वहां पर आराम कर सके, क्योंकि उसकी वैन खराब हो चुकी है। बोरिस उसे एक घर के पास ले जाता है, जहां वो उसको उस घर के मालिक बार्टल से भी मिलाता है। मार्क बार्टल को अपनी कंडीशन बताता है, जिस पर बार्टल उसकी हालत देखकर उसको अपने घर का एक कमरा दे देता है। मार्क बहुत ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वो रूम में जाते ही सो जाता है। अगले दिन जब मार्क की नींद खुलती है, तब बार्टल उसकी वैन को अपने ट्रैक्टर से खींचकर उसके घर तक ले आता है। उसके साथ में बोरिस भी था, जो अभी भी पागलों की तरह अपने डॉग को ढूंढ रहा होता है। बार्टल और मार्क दोनों उसकी हरकतों को देख रहे होते हैं। उसकी हालातों पर उनको काफी दुख हो रहा होता है। बार्टल मार्क से कहता है कि तुम पहले नाश्ता कर लो, जब तक मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। जिस पर मार्क उससे कहता है कि मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, जो मेरी वैन बिल्कुल ठीक कर सकता है। जब मार्क अपने मैकेनिक को फोन कर रहा था, तब हम बार्टल के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन देख सकते हैं। मार्क के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए बार्टल उसके सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उसके टेलीफोन से एक मैकेनिक को फोन करता है, लेकिन मैकेनिक किसी जरूरी काम से गाँव के बाहर गया है, इसीलिए वो उसकी वैन ठीक करने नहीं आ सकता। बार्टल मार्क से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नाश्ता करोगे तब तक मैं तुम्हारी वैन को ठीक कर दूंगा। जब मार्क नाश्ता करके उसके पास आता है, तब बार्टल उसकी वैन को सही कर रहा होता है। मार्क उससे उसकी वैन के हालचाल पूछता है, जिस पर बार्टल उसको बोलता है कि इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, जब तक तुम यही आसपास घूम लो। जिस पर मार्क पास के गांव में घूमने चला जाता है, लेकिन जाते वक्त बार्टल उसको चौकन्ना कर देता है कि गांव के लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहना। मार्क के जाने के बाद बार्टल उसकी वैन का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है और पूरी वैन की अच्छे से छानबीन करता है। उसको वैन के अंदर मार्क का फोन दिखता है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। थोड़ा और चेक करने पर उसे मार्क को उसकी फैन का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है, जिसमें उसकी कुछ न्यूड फोटोज थी। दूसरी ओर मार्क गांव में पहुंच जाता है, जहां एक जगह कुछ गांव वाले एक साथ मिलकर एक सुअर का कर रहे होते हैं, जिसको देखकर मार्क समझ जाता है कि बार्टल उससे सही कह रहा था। मार्क उनसे डरकर वापस से बार्टल के घर पर आ जाता है। मार्क को दूर से आता हुआ देख बार्टल उसके सामने फोन पे किसी से बातें करने की एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद बार्टल उससे कहता है कि बारिश की वजह से तुम्हारी वैन की बैटरी खराब हो चुकी है, जो कल शाम तक ठीक हो पाएगी। पर मार्क को किसी भी हालत में क्रिसमस का शो परफॉर्म करना था, इसलिए वो खुद ही अपनी वैन को स्टार्ट करने में लग जाता है। पर बार्टल उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और एक दिन का वेट करने के लिए मना लेता है। रात को खाने पर बार्टल मार्क को बताता है कि मेरी वाइफ का नाम ग्लोरिया है, जो एक सिंगर थी, मगर एक दिन वो उसको छोड़कर कहीं पर चली गई। बार्टल मार्क को बताता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम मुझको मेरी वाइफ की याद दिलाते हो। बात हुई बातों में बार्टल मार्क को बहुत पहले मिला हुआ एक अवार्ड दिखाता है, क्योंकि वो भी पहले एक जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन जब से उसकी वाइफ छोड़कर गई है, तब से उसकी जिंदगी के हालात कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से उसने कॉमेडी करना भी छोड़ दिया है। फिर बार्टल मार्क को एक जोक सुनाता है, जिसको सुनकर मार्क जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता देख बार्टल भी खुश हो जाता है और अब बार्टल मार्क को एक जोक सुनाने को बोलता है, जिस पर मार्क उसको जोक सुनाता है, लेकिन बार्टल को उसके जोक्स अच्छे नहीं लगते, जिससे वो उस पर चिढ़ने लगता है और उसको और भी अच्छे जोक्स सुनाने को कहता है। उसका बर्ताव देखकर मार्क सोने चला जाता है और बार्टल को बोल देता है कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, ताकि मैं अपने शो पर टाइम से पहुंच पाऊं। अगले दिन मार्क की जब नींद खुलती है, तब दिन हो चुका था, जिसकी वजह से उसको काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बार्टल ने उसको जल्दी नहीं जगाया। जिस पर मार्क उसको पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलता। जब वो बाहर अपनी वैन के पास जाता है, तो वो देखता है कि उसकी वैन का दरवाजा टूटा हुआ है। उसको बाहर बोरिस भी दिखाई देता है। मार्क उससे बार्टल के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो उसके डॉग के बारे में ही बात कर रहा था, जो रोते हुए वहां से भाग जाता है। जब मार्क अपनी वैन को चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी वैन में तो बैटरी ही नहीं है। और जब वो किसी को फोन लगाने घर में जाता है, तो उसको पता चलता है कि उस टेलीफोन का तार तो टूटा हुआ है। मतलब बार्टल उसको पागल बना रहा था और बार्टल के दिमाग में कुछ चल रहा था। जब मार्क बार्टल को ढूंढते हुए उसके रूम तक पहुंचता है, वहां पर उसको बार्टल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे खुद का फोन और उसके फैन के गिफ्ट में से निकली फोटोज दिखती है। मार्क जैसे ही उनको उठाता है, वैसे ही बार्टल पीछे से आ जाता है और उससे कहता है कि थोड़ी देर में ही मैकेनिक यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन बार्टल उसको अपने रूम में देखकर
देखकर खुश नहीं था, जिससे मार्क समझ जाता है कि बार्टल उससे फिर झूठ बोल रहा है। अब मार्क को बार्टल पर शक हो चुका था, इसलिए मार्क अपना सामान पैक करने अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामान की जगह वहाँ पर लड़कियों के कपड़े टंगे हुए हैं। इससे पहले वो कुछ समझता तभी उसको पीछे से शीशा टूटने की आवाज आती है। बार्टल उसकी वैन के शीशे तोड़ रहा था और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने ही वाला था। तभी मार्क उसको रोक लेता है। बार्टल उससे कहता है कि तुम फिर से यहाँ से जाकर मेरा दिल तोड़ दोगी, लेकिन मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मौका पाते ही बार्टल मार्क के सर पर उसकी वैन की बैटरी दे मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और बार्टल उसकी वैन में आग लगाकर मार्क की वैन को फोड़ देता है। बार्टल मार्क को अंदर ले जाकर उसे लड़कियों के कपड़े पहना देता है और जब मार्क को होश आता है तब बार्टल उसके बालों को काट रहा होता है। अब ये सब देखकर मार्क उसको छोड़ने को बोलता है, लेकिन बार्टल के दिमाग में तो मार्क के लिए एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि बार्टल मार्क को अपनी वाइफ ग्लोरिया समझ रहा था। उसको लग रहा था कि ग्लोरिया उसके पास वापस आ गई है और अब वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वो उसको बांध देता है और साथ ही उसके आधे बाल भी काट देता है, ताकि वो जिस किसी के भी पास जाए उसके सामने वो उसको बदसूरत लगे। रात को बार्टल मार्क को अपने बेड पर ले जाकर और उसको ग्लोरिया समझकर उसका करने लगता है। अगले दिन बार्टल ग्लोरिया मतलब मार्क को अपने ट्रैक्टर के पीछे बांधकर उसके साथ जंगलों में क्रिसमस ट्री लेने चला जाता है। बार्टल बहुत खुशी से पेड़ काट रहा होता है, क्योंकि उसकी वाइफ वापस आ चुकी है, जिसके साथ वो इस बार का क्रिसमस मनाएगा। लेकिन मौका पाकर मार्क ट्रैक्टर से छूटकर जंगलों में भाग जाता है और जब बार्टल ट्रैक्टर की तरफ देखता है तो उसको ग्लोरिया नहीं दिखती, जिससे वो परेशान और गुस्सा हो जाता है और उसको पागलों की तरह ढूंढने लगता है। दूसरी ओर मार्क जंगल में बार्टल से भागते हुए एक शिकारी के ट्रैप में फंस जाता है, जो उसने किसी जानवर को पकड़ने के लिए लगाया था। रात को मार्क के पास बोरिस पहुंच जाता है और वो उसको अपना डॉग समझने लगता है। मतलब यहाँ तो बोरिस भी बार्टल की तरह साइको ही है। दूसरी ओर बार्टल अपनी वाइफ ग्लोरिया को रात में भी जंगल में ढूंढ रहा होता है और उस तरफ मार्क बोरिस को उसके पैर में काटकर भाग जाता है। अगले दिन भी मार्क वहीं फंसा होता है। तभी बोरिस बार्टल को लेकर मार्क के पास पहुंच जाता है। बार्टल उसको फिर से अपने घर ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसको कुछ गांव के लोग देख लेते हैं, जो उसका पीछा करते हुए बार्टल के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां बार्टल मार्क के हाथों को कीलों से ठोक रहा था ताकि उसकी वाइफ ग्लोरिया अब कहीं नहीं भागे। ऐसा करते हुए गांव वाले उसको देख लेते हैं। बार्टल को भी उनके बारे में मालूम पड़ जाता है, इसीलिए वो सीधा गांव के बार में जाता है और वहां पर बैठे लोगों को धमकी देने लगता है कि मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ चुकी है, अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन उसके जाने के बाद ही वहां पर बैठे सारे लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं। उधर बार्टल के घर पर मार्क बार्टल को दिया हुआ खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर पागल बोरिस आ जाता है, जो अपने साथ एक गाय के बच्चे को लाता है, जिसको वो अपना डॉग समझता है। बार्टल और बोरिस खुशी से रो रहे थे, क्योंकि उनको उनके बिछड़े हुए लोग मिल चुके हैं, लेकिन मार्क दर्द के मारे जोर जोर से रो रहा होता है, जिसको देखकर बोरिस और बार्टल दोनों ही उसकी नकल करके उसके मजे लेने लगते हैं। लेकिन तभी एकदम से उस जगह की हंसी गम में बदल जाती है, क्योंकि वहां पर बोरिस को कोई गोली मार देता है, जिससे वो उसी समय मौत की नींद सो जाता है, क्योंकि वहां पर गांव के लोग आ चुके थे, जो आते ही जोरदार फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें बार्टल बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसको देखकर मार्क खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग उसको बचाने आए हैं। दरअसल बोरिस इन गांव वालों का बच्चा ले आया था, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर हमला करने आए हैं। सब लोग मार्क को ग्लोरिया समझ रहे थे, इसलिए सब के सब उसको मारने उस पर टूट पड़ते हैं। मार्क इन सबको समझाता है कि मैं ग्लोरिया नहीं मार्क हूँ, लेकिन एक एक करके सब गांव वाले मार्क को ग्लोरिया समझ के उसका करने लगते हैं। बार्टल उनको रोकने की खूब कोशिश करता है, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए ये लोग उसको मार डालते हैं और अब मौका पाकर मार्क भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। उसको फिर से पकड़ने के लिए सब लोग जंगल में जाने लगते हैं। गांव से बहुत दूर आने पर सब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे वो लोग कभी गए ही नहीं हैं। लेकिन एक बूढ़ा आदमी मार्क को पकड़ने उसके पीछे लगातार चले जा रहा था। अब थोड़ा आगे जाने पर वो आदमी एक दलदल में गिर जाता है। जब मार्क उसके पास जाता है तब वो आदमी उससे कहता है कि ग्लोरिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर मार्क अपनी गर्दन हिलाकर उसको कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही वो आदमी अजीब सी निगाहों से मार्क को देखकर मर जाता है। मार्क इस सुनसान से जंगल में अब अकेला है और इस नर्क से आजाद होकर वो खुशी के आंसू रो रहा होता है, जिसके साथ ये